आवाज आ रही? आवाज आ रही? चलो, ये अपना हो गया था। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, डायरेक्शन हो गई थी, प्रकार हो गए थे, हो गए थे। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ये हो गया था। यहां तक अपन आ गए थे। ठीक है, कहां से चालू करना है अपने को? ओम का नियम, यहां से चालू करना है। सही है। चल, क्या होता है ओम का नियम, इसको समझते हैं। ओम का नियम ये बोलता है कि कोई भी वोल्टेज, क्या चीज? वोल्टेज, या इसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। ये कौन बोलता है? ओम का नियम। कौन बोलता है? ओम का नियम। क्या बोलता है कि वोल्टेज जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। यदि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी। सही है। यदि आप वोल्टेज को कम करोगे तो धारा, इसका मतलब ये हुआ। सही है। यदि ये सिंबल को हम हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इसको क्या बोलते हैं? आर। और यदि इस आर को देखें, यदि मैं यहां से कुछ ऐसा लिखूं, ऐसा लिख सकता हूं। सही है। कहने का मतलब यदि ये आर बढ़ता है तो करंट कम। सही है क्या? और यदि ये आर कम होता है तो धारा बढ़े। बोल सकते हैं ऐसा? मतलब जितना ये बढ़ेगा उतनी धारा कम होगी। मतलब ये धारा को क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो धारा के बहने का जो प्रतिरोध करता है उसी को, ये आर जो है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या करता है? धारा के बहने का विरोध करता है। क्या करता है? धारा के बहने का विरोध करता है। क्या बोला था ओम ने कि दो बिंदुओं के बीच यदि वोल्टेज प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के सीधे अनुपातिक होता है, क्या होता है? ये फार्मूला है। या तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, और जब ये सिंबल हटेगा तो क्या आएगा? आर। आर क्या है? तो इसको प्रतिरोध बोलते। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो जो धारा के बहने का विरोध करे। लेकिन ओम का नियम क्या है? तो वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के। ये ओम का नियम, ध्यान रखना। ठीक है। और आर क्या है? तो ये प्रतिरोध है। इसकी इकाई क्या है? तो इसको बोलते ओम। क्या बोलते हैं इसको? इन्हीं के नाम पर क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां से क्या क्या कर सकते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, तो ध्यान देना। यहां पर यदि हम बात करें तो हमने ये देखा कि ओम के नियम से ये होता है। सही है क्या? ये क्या चीज है? तो ओम का नियम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं से हमको जो एक चीज मिली वो क्या थी कि V बराबर I इंटू आर होता है। ये जो R है इसको रजिस्टेंस बोलते। क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको प्रतिरोध बोलेंगे, जो कि क्या करेगा? तो धारा के बहने का विरोध करेगा। इसकी यूनिट क्या होगी? तो ओम होगी। यूनिट क्या होगी? ओम होगी। क्या यूनिट होगी? ओम होगी। इसकी क्या होगी? वोल्ट। इसकी क्या होगी? एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। और यदि इस आर का मान निकालना चाहता हूं तो ये क्या होगा? तो V बाय आई। मतलब क्या होगा? तो वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर। और इसी को क्या बोलते हैं? तो ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। करता क्या है? तो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यदि धारा की जगह कोई द्रव होता और उसके बहने का विरोध होता तो उसको क्या बोलते? क्या बोलते उसको? और यदि कोई ठोस होता, यदि उसमें गति का विरोध होता तो उसको क्या बोलते? क्या बोलते? घर्षण। क्या बोलते? घर्षण। ठीक है।
अब यहां से हम फार्मूला इसको तोड़ मरोड़ के जैसा बनाना हो, एक फार्मूला तो हमको ये मिल गया। यदि ये तीन चीजें में से दो पता हो तो तीसरी निकाल सकते। यदि मुझे आई निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो v बटे आर कर दूंगा, ये यहीं से हो जाएगा। अपने को सिर्फ एक याद रखना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो v बटे आई बराबर आर होगा, सब यहीं से निकलेंगे। आर क्या होगा, तो v बाई आई। तो यही फार्मूले बना सकते हैं, अपने को ये वाला याद रखना है। कितना क्लियर है। अब ये जो आर है, ये प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है, क्या चीज, प्रतिरोध। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इस आर की, जिसको क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ये किन कारणों पर डिपेंड है ना। अब मैंने बोला कि ये किस किस पर डिपेंड है, तो पहली चीज अपने पास क्या है, तो मैंने बोला एक वायर है। क्या है, एक वायर है जिसकी लंबाई जो है, एक वायर ये है, ये समान वायर है, दोनों का डाया समान है। एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, इतना मान लो। एक की लेंथ जो है वो लेंथ मान लो एल है, और इसकी लेंथ मैंने बोल दी कि 4L है, मतलब इससे 4 गुना बड़ा है। सही है क्या। और दोनों का क्या होगा, तो दोनों का प्रतिरोध होगा। किसी भी कोई तार ऐसा नहीं है जिसका प्रतिरोध ना हो, हर एक का प्रतिरोध होता ही होता है। क्लियर इतना। अब क्या बोला कि यदि इसकी लंबाई एल है और इसकी लंबाई कितनी है, इससे 4 गुना है, तो दोनों में अपने को देखना है कि इसमें आर का मान क्या होगा और इसमें आर का मान क्या होगा। सही है। तो क्या पहली चीज ये लंबाई पे डिपेंड करेगा, करेगा क्या, तो ये लंबाई पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि ये आर जो है समानुपाती होता है लंबाई के। पहला पॉइंट क्या है, आर समानुपाती होता है किसके, लंबाई। इसका मतलब ये होगा कि यदि यहां पर लेंथ, यदि लेंथ कम है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब आर भी क्या होगा, कम होगा। यदि लेंथ यहां पर ज्यादा है तो आर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि छोटी सी लेंथ होगी तो प्रतिरोध कम होगा, जितनी बड़ी होगी उतना प्रतिरोध ज्यादा हो। इसलिए यदि आपको बहुत दूर तक धारा को ले जाना हो तो तार मोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, मोटा कर। क्यों करते हैं, अब उस पर भी आते हैं। पहले तो लेंथ क्या होगी, छोटी से फटाक से चले जाएगा, बड़ा होगा तो टाइम लगेगा, उतना प्रतिरोध होगा। तो लंबाई के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। कितना क्लियर है। दूसरे केस में क्या करा कि एक तार हमने लिया ये वाला, जिसकी लेंथ है एल। कितनी लेंथ है, एल। दूसरा तार हमने लिया ये, इसकी भी लेंथ कितनी है, तो एल। कितनी लेंथ है, एल। अब लंबाई दोनों की क्या है, समान है। फर्क क्या है दोनों में, तो इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। फर्क क्या है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। सही है। अच्छा, इसमें यदि धारा बहेगी तो क्या बहेगा, आवेश। आवेश बहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। सही है। अब इस हॉल में बहुत सारे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये तुम सब इलेक्ट्रॉन ऐसा मान लो। सही है। अब तुमको बोला इस दरवाजे से निकलो फटाक से, तो सब टकराएंगे एक दूसरे में, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब रास्ता छोटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि इसी की जगह यदि मान लो वहां पे रास्ता बड़ा हो तो फिर प्रतिरोध कम। तो एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना कम रहेगा। मतलब इसका यह है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया ज्यादा प्रतिरोध कम, एरिया कम प्रतिरोध ज्यादा। इसका मतलब वो बहुत पतला तार लो, सही है, उसमें धारा अपने को बहुत दूर भेजनी, तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। भाई लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, यह भी अपन ने देखा। सही है। प्रतिरोध से क्या होता है, तो उसमें हीट जनरेट होती, गर्म होती है कोई चीज। क्या होता है, गर्म होती। समझ में आ रहा है, क्या होगा, गर्म होगी। जब वो गर्म होगा तो ये चांस ये भी है कि ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा तो तार खुद ही गल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो यदि ज्यादा दूर चाहिए तो तार को मोटा करेंगे। क्या करेंगे, मोटा करने का मतलब ये है कि उसका एरिया को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, उसका प्रतिरोध कम हो जाए, मतलब कम गर्म हो।
कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? तो दो चीजें मैंने लिखी है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लंबाई यदि बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एरिया यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, एरिया यदि कम होगा तो प्रतिरोध बढ़। कितना बोल सकते हैं? तो यदि मैं यहां पर बोलूं कि एरिया कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध, बोल सकते हैं ऐसा? ये दोनों चीजों को यदि मैं इकट्ठी कर दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बोलो, बोल सकते हैं ऐसा? फिर आ गया एक सिंबल बीच में, अब इसको हटाना है। क्या करना है? इसको हटाना। अच्छा, इसका मतलब यहां से मुझे यह समझ में आ गया कि प्रतिरोध जो होता है ये किस पे डिपेंड है। तो मैंने बोला कि ये लंबाई पर डिपेंड है, ये क्षेत्रफल पर डिपेंड है। बोलो, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल सब पे डिपेंड होता है प्रतिरोध। कितना समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? जब मैं इसका ये सिंबल हटाऊंगा तो यहां पर एक नया सिंबल आएगा और ये कुछ ऐसा होगा। अब ये जो नया आया है, अब इस पे बात करेंगे। आ रहा समझ में? ये क्या चीज है? पहले हम कहां पे आए? ओम के नियम पे। ओम के नियम ने क्या बोला कि वोल्टेज या विभवांतर जो है वो धारा के समानुपाती है। जितना वोल्टेज होगा उतनी, आप देखो यदि यहाँ पे वोल्टेज कम होगा ना तो ये डिम लाइट होगी ना, मतलब वोल्टेज कम होगा तो ये सब धीमे हो जाएंगे, मतलब बहने वाली धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितना क्लियर है? अच्छा, दूसरा ये क्या बोल रहा है कि जब भी समानुपाती का सिंबल हटता है तो ये कांस्टेंट होगा कहीं ना कहीं, ये कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? यदि ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि यदि आपको ऐसी कोई चीज है जो कि क्या है? कांस्टेंट है, मतलब नियत है। और आर क्या है? तो मैं बोल रहा हूं कि आर जो है वो वी बाई आई है। इसके हिसाब से ये होगा कि यदि वोल्टेज कम होगा तो धारा अपने आप कम होगी। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि वोल्टेज 50 है और धारा कितना है? 10 है, तो आर कितना आएगा? कितना आएगा? आर 5। यदि वोल्टेज हो गया 40, इसका मतलब यदि ये तो नियत है, ये 5 ही रहेगा, मतलब धारा को अपने आप कितना होना पड़ेगा? 8। इतना समझ में आ रहा है? ये आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसके हिसाब से। मतलब जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो धारा अपने आप बढ़ेगी। मतलब इनका अनुपात जो होगा वो हमेशा कैसे आएगा? तो नियत आएगा। कैसे आएगा? नियत आएगा। उस नियत अनुपात को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। फिर आए, ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये लंबाई पर डिपेंड करता है और ये क्षेत्रफल पर डिपेंड। कौन सा क्षेत्रफल? तो यहां पे एरिया कौन सा आएगा? तो क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा आएगा? क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं? जैसे ये पेन है तो एक एरिया तो सरफेस एरिया भी है ये वाला, लेकिन क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको बीच में काटने पे जो होगा। आ समझ में? तो यदि ये गोल है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? तो जब भी मैं इसको यहां से काटूंगा, मान लो ये है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसका जो भी एरिया होगा वो। यदि ये चपटा होता, मान लो ये कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, फिर हम यदि यहां से काटेंगे तो इसका एरिया वो ऐसा दिखेगा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? कितना समझ में आ रहा है? चलो, तो प्रतिरोध दो चीजों पे डिपेंड करता है और उससे हम यहां तक आ गए। अब एक नया कंफ्यूजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। सही है? यहां तक आ गए अपन। प्रतिरोध थोड़ा बहुत समझा है, लेकिन एक नई चीज आ गई, अब इस पे चर्चा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? है ना, ये नॉर्मल प्रतिरोध, अब ये क्या आया? विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसको देखते ये क्या होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जितना अपन ने पढ़ा पहले उसको देख लो। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा, उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। तो V बाय R को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। किसमें नापते हैं? ओम में। किसमें नापते हैं? ओम में। और किसी भी तार में यदि प्रतिरोध को दिखाना है तो उसको इस सिंबल से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है ये क्या है? प्रतिरोध। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रतिरोध को दर्शाने का। कितना क्लियर है? चलो यहां तक अपन आ गए हैं।
और ये किस पे डिपेंड करता है, ये फार्मूले तक हम आ गए। समझना किसको है, अब इसको विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, किसको समझना है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां तक तो हम आ गए थे, आ गए थे। यदि इसको निकालूंगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा, बोलो, आर इंटू ए बटे एल, यही बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब कोई बोले कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताओ। अब इसको देख के क्या बोलेंगे, बताओ कैसे बोले इसकी डेफिनेशन। प्रतिरोध का एरिया में गुणा कर दो, लंबाई से भाग दे दो, ऐसा क्या बोले इसको। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं इसको। मैंने बोला यदि कोई वायर है, क्या है, वायर है, जिसकी लंबाई है 1 मीटर, कितनी लंबाई है, 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। यदि कोई वायर या तार जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो यदि इन दो वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/1, मतलब ये बराबर हो जाएगा किसके, आर के, किसके, आर के। अब डेफिनेशन समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। यदि कोई तार या वायर जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ठीक है, वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। यदि ऐसा कोई वायर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो ही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो समझ में आया क्या बोला, किसकी लंबाई, मैंने बोला ऐसा वायर जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो प्रतिरोध होगा वो ही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। बोलो, बोल सकते हैं, मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर हो जाए और लंबाई, एक ऐसा वायर ले लो और उसमें से धारा को प्रवाहित करो तो उसमें कुछ प्रतिरोध निकलेगा। समझ में आ रहा है, वही प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आ रहा समझ में। अब यहां पे बहुत बहुत कंफ्यूजिंग चीज चालू होगी, समझ में आ रहा है। दो चीजें अपन ने देखी है, क्या चीज, ध्यान देना। एक हमने देखा प्रतिरोध, क्या देखा, प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, आर से, यूनिट क्या है, ओम। यदि कोई पूछे ये किस पे डिपेंड है तो क्या बोलेंगे, ये डिपेंड है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, या चौड़ाई भी बोल दो, क्षेत्रफल तो सही बनेगा, सही है, इस पे क्या है, ये डिपेंड। लेकिन यदि कोई बोले कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट प्रतिरोध ये जो होता है ये क्या होता है, तो हमने अभी उसकी डेफिनेशन देखी। यदि फार्मूले से मैं निकालू तो R इंटू ए बटे एल ये होता है। और ये कब बराबर होगा, जब क्या होगा, तो इसकी लेंथ भी 1 मीटर होगी और इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब ये इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कब दी, जब ये इतना हो तब। लेकिन ध्यान देना, पूछने वाला क्वेश्चन वो पूछेगा कि प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो लंबाई और क्षेत्रफल। यदि वो एग्जांपल दे कि एक वायर है, एक वायर है, समझ में आ रहा है, उसका क्षेत्रफल तो समान है लेकिन उसकी लंबाई 1 मीटर है और दूसरे वाले की 3 मीटर, किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है। लेकिन यदि आपसे पूछा यह विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। न तो ये लंबाई पर डिपेंड होता है, न ही ये क्षेत्रफल पर डिपेंड। ध्यान रखना, ये दोनों पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसका तापमान कितना है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ये दो चीजें ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर देती। क्या बोला मैंने, प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, ये हम देख भी चुके हैं पहले। लेकिन यदि बोले कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो न लंबाई पर न क्षेत्रफल पे, किस पे डिपेंड करेगा, किस पे करेगा, उसके तापमान और उसके पदार्थ पर। आ रहा समझ में।
कितना समझ में आ रहा है? इसको ध्यान में रखना, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो प्रतिरोध है इसको आखिर हम यूज क्या करेंगे। सही है, क्या इसका यूज करेंगे? तो हमको पता है कि यदि कोई वायर है उसमें प्रतिरोध दिखाना है तो ऐसे दिखाते। सही है क्या? ये मैंने बोला एक वायर है ए से बी जिसके बीच में क्या प्रतिरोध है तो आर है, इसमें धारा कितनी बह रही तो ए बह रही, ऐसा बोला। सही है, चलो। यदि इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगेगी तभी धारा बहेगी, तो उसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। यदि मैं बोल दूं 5 वोल्ट, बहने वाली धारा जो है वो 3 एम्पियर है, तो आप बहुत सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। सही है, अब आप आर का मान निकाल सकते हैं। 5/3 करोगे आर आ जाएगा, V/R निकाल सकते हो। यदि आपको प्रतिरोध दिया होता और ये नहीं दिया होता तो आप ये निकाल लेते। तो 2 चीजें दी रहेगी, तीसरी आप निकाल लो। चलो, अब मैंने क्या बोला कि ये प्रतिरोध, जैसे मान लो इसमें से क्या बह रही है धारा, और ये क्या दिखा रहा है तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है तो प्रतिरोध है। यदि अवरोध आता है तो कोई भी चीज अपने अपने नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल, मान लो यहां से 5 लोग बाहर गए और किसी से टकरा गए, तो एक सॉरी बोल के निकल जाएगा, दूसरा एक झापड़ रख देगा और तीसरा 2-4 गालियां दे देगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके खुद के नेचर पर। सही है, वैसे ही हर ये प्रतिरोध जो है हर पदार्थ का अलग अलग होगा। भाई किसी में ये क्या होगा तो ये गर्म होता है, किसी में क्या करता है तो उष्मा उत्पन्न करता है, किसी में क्या करता है तो चमकता है, और किसी में क्या करता है तो घूमने का काम करता है। यदि उस पदार्थ को जिसमें ये चमकने का काम करेगा, यदि उसका हम तार बना के बल्ब के अंदर बिठाते हैं, किसके अंदर? जिसको टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन। इसमें जब प्रतिरोध आएगा तो ये क्या होगा, इसमें गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा? चमकेगा, चमकेगा तो क्या होगा? यहां से ये उजाला देने का काम करेगा। तो समझ में आ रहा है? लेकिन उसका गलनांक बहुत ज्यादा है तो वो गलेगा नहीं। गर्म होगा तो क्या होगा? जैसे कोई चीज गर्म होती तो लाल होती, तो ऐसे ही ये क्या होगा तो ये चमकेगा, तो हम उसका यूज क्या कर रहे हैं तो बल्ब में कर रहे हैं। दूसरी बार क्या देखा कि ये एक ऐसा पदार्थ है, मान लो नाइक्रोम है, ये क्या करता है तो ये जब गर्म होता है तो ये उष्मा करता है, क्या करता है? हीट करता है। तो इसको लगा दिया हीटर में, तो हीटर क्या करता है तो गर्म होता है, उष्मा देता है। समझ में आ रहा है? अपन ने उसको क्या कर लिया तो चीजों को गर्म करने के लिए यूज कर लिया, प्रेस के अंदर लगा दिया। आ रहा समझ में? किसके कारण? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टीज है कि ये प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोध करने के कारण या तो गर्म होगा या फिर क्या करेगा? चमकेगा, या फिर क्या होगा तो कॉपर का वायर लगाया तो ये घूमने लग गया। इसमें भी क्या है? कॉइल बना के डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो उसके यूज है उसके आधार पे। लेकिन बात यह है कि इन प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करें, कैसे इनको अरेंज करें। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक बल्ब लगाया। क्या लगाया? बल्ब। फिजिक्स बोलता है कि भैया ये बल्ब नहीं है, प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। इसके अंदर एक तार होगा, वो गर्म होगा तो ये उजाला देगा। तो बीच बीच में जहां जहां प्रतिरोध आएगा तो वहां वहां क्या होगा, हम उसका यूज अपने हिसाब से कर रहे हैं। फिर मैंने क्या करा, एक और बल्ब लगाया। क्या लगाया? एक और बल्ब। फिर क्या करा तो एक और बल्ब लगाया। ऐसे ये क्या बन जाएगा? सीरीज। क्या बनेगी? सीरीज। यदि आप प्रतिरोध को ऐसे अरेंज करते हो कि उसका, बताता हूं इसकी डेफिनेशन देखो, ये पहला वाला प्रतिरोध, ये दूसरा वाला, ये तीसरे वाला। यदि आप उसको ऐसे अरेंज करते हो कि दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे से सिरे से जुड़ा हो, तीसरे वाले का पहला सिरा दूसरे वाले के दूसरे सिरे से जुड़ा, मतलब जहां एक प्रतिरोध खत्म होगा वहां से अगले का चालू हो, तो यदि ऐसा क्रम है तो उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। किसका संयोजन? प्रतिरोध का। किसका संयोजन? प्रतिरोध का संयोजन। कैसे इसको जोड़ेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे। तो हमने कैसे लगाया तो ऐसे क्रम लगाया, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, या इसी को बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। हम डायरेक्ट सीरीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वो लाते तो बोले क्या लाए तो सीरीज लाए।
सही है। उसके अंदर क्या है, तो प्रतिरोध का अरेंजमेंट ऐसा है जिसके कारण उसको सीरीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी बार क्या करा, इसमें जो धारा जाएगी, मान लो आई धारा जा रही, तो इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहने वाली धारा सभी दूर समान होगी। कैसी होगी, समान होगी। लेकिन यदि हमने इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे करा कि ये एक वायर आ रहा है, यहां से ये वायर गया इधर, इसमें कोई धारा आ रही है, और यहां पर क्या लगा दिया, तो एक प्रतिरोध लगा दिया। आ रहा समझ में। फिर यहां से क्या करा, तो एक और वायर निकाला, ये आया, इसमें एक प्रतिरोध। अब समस्या क्या हुई कि यहां धारा दो भागों में बच गई। तो इस वाले क्रम में धारा जो होती वो समान नहीं होती, अलग अलग होती। मान लो 6 एम्पियर की आई, 4 इधर चले गई, 2 इधर चले गई, तो बच जाएगी। यहां पर पूरी धारा क्या होगी, समान होगी। ये अभी अपने को आगे बहुत काम देने वाला। इतना क्लियर है। यदि यहां पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है और आगे जाके फिर अपन ने इसको इकट्ठा कर दिया, तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3। यहां पर भी R1 है, R2 है और R3 है, और आपसे कोई पूछे कि ऐसा यदि हम क्रम करते हैं तो इसमें जो टोटल प्रतिरोध होगा उसका क्या होगा, सही है, उसका क्या होगा। तो यहां पर इसमें एक फार्मूला होता है, यदि सबको हम जोड़ दें तो टोटल प्रतिरोध उसके बराबर होगा। ये इसका फार्मूला है, किसका, टोटल प्रतिरोध निकालने का। इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध या आर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट या समतुल्य प्रतिरोध। आप बोलो टोटल प्रतिरोध, बात खत्म। क्लियर है। लेकिन इस केस में यदि आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है। ये हर बार क्वेश्चन आते हैं और इनमें कुछ भी दम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन के कारण हम इनको छोड़ दें। सिर्फ अनुपात में लिखना है, बस इतना। आ समझ में। लेकिन दोनों से एक चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, अब देखो क्या निकल के आएगी, अब उसको समझो। मान लो मैंने बोला कि इसका मान 2 है, कितना है, 2 ओम। इसका मान जो है वो 3 ओम है, और इसका मान जो है 5 ओम है। आ रहा समझ में। तो जब इसकी बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। सही है, ठीक है। लेकिन वही मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। अब कितना आएगा, अनुपात ही बता दो, कितना आएगा। कितना आ रहा है, 31/30। इसका मतलब आर क्या होगा, तो 30/, कर सकता हूं, यही होगा। अब देखो इसका मान कितना होगा, तो ये तो 1 से भी कम होगा। सही है। अब ध्यान दो, यहां पे आपने प्रतिरोध कितना लगाया, तो 2, 3 और 5 मिला कितना, 10। मतलब यहां पे प्रतिरोध बढ़ता है जब आप इस क्रम में लगाओगे। तो समझ में आ रहा है। यहां पे यदि आप 2, 3, 5 को लगाओगे भी तो प्रतिरोध टोटल घट के और कम हो जाएगा। 2 वाला कहां पहुंच गया, 1 पे, 5 वाला भी 1 पे पहुंच गया। तो समझ में आ रहा है। तो सीरीज क्रम कब यूज करते, जब प्रतिरोध बढ़ाना हो। समानांतर क्रम कब यूज करते, जब प्रतिरोध घटाना। तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम, जिसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल। चलो इसको देख लेते क्या होता है। क्या होता है समानांतर क्रम में, क्या होता है, तो समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को बिंदु ए से जोड़ देते, तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते, और आगे भी प्रतिरोध को इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये समानांतर पे कहां से आ गया मैं, ये वाला है पहले। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे ही बार बार रिपीट करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है।
जब ये होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, इस टी का मतलब है टोटल, कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये फार्मूला इसका होगा। वही अभी हमने बात करी किसकी, समानांतर की। तो समानांतर में क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये देखो यहां से कितनी धारा निकलेगी, आई है, तो ये 3 भागों में बच जाएगी। ये वापस आके यहां पे हमको आई मिलेगी, लेकिन अभी यहां से जब जाएगी, मान लो मैंने बोल दिया कि ये 10 एम्पियर है, कितनी है, 10 एम्पियर। मान लो यहां पर गई 2 एम्पियर, यहां पे गई 3 एम्पियर, यहां पे गई 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है, तो सभी जगह बच जाएगी, लेकिन वहां पर पूरे जो पाथ है उसके अंदर जो धारा होती वो समान होती। कितना क्लियर है, निकालेंगे कैसे, तो मान इस मेथड से निकालेंगे। इतना क्लियर है। चलो यदि मैं बोलूं, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, बता देना, ठीक है। यदि यहां पर एक वायर है, ये जा रहा है वायर, और इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, अर्थ समझ में, और इसको हमने क्या कर दिया, तो एक बैटरी से जोड़ दिया, तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी, अपने आप नहीं होगी। धारा किधर जाएगी, इधर या इधर, तो ऐसे जाएगी। इतना तो अपने को समझ में आ गया है। इस बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, क्या होगा, कुछ विभवांतर होगा इसका, है ना, वो V होगा। अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन I और V पता है तो मैं R निकाल सकता हूं, इतना मेरे को पता है ना। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैंने बोला कि ये जो है ये 2 ओम है, कितना है, ये जो है 8 ओम है, और ये जो है 6 ओम है। आप कितना होगा, 16। अच्छी बात है, अब दूसरा देता हूं। हाँ, अब भी ऐसा ही बोलना। अब इसका बताना, अब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये बोल दिया 3 ओम है, ये 4 ओम है, और ये फिर 3 ओम है। अब बता, अब क्या आएगा, अब निकालो। हाँ क्या आएगा, लेकिन ये 1/R आएगा, 11/12, मतलब R कितना आएगा, तो 12/11, कितना आएगा। हाँ, चलो मैंने बोला ये जो है ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। कितना आएगा, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। सही है। चलो अब बोला 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3। पक्का उतना ही आएगा, करके देखो। आर की वैल्यू में 1/3 रखना, वो पहले ही बटे में, कितना आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पक्का। मेरे को नहीं पता, वो बोल रहा 9 आएगा। अब करो भी है। एक आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूं, अब देखो ये 9 बोल रहे हैं, क्या करें, 1/R बराबर 1 ऐसा, प्लस 1/+1 बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 1/R, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 1/R बराबर 9,
बटे 1, तो आर बराबर बोलो आएगा। तो इतना जल्दी नहीं करना है, सही है, तो जल्दी मत करो। सही है कि नहीं है? चलो अब इसका बताओ फटाफट, पहले वाले का कितना आएगा। कैसे निकालूंगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 ओम। कोई दिक्कत नहीं। इसको बताओ पहले, पहले इसको वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही। हाँ, 8, 12 और 24। मेरे को आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो बाद में पलटेगी भी वो। एक बच्चे आर की वैल्यू निकलती ना, ये वैल्यू किसकी निकलती है। पहला वाला कितना है, यही होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2, 1/3, 1/6, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो फिर कितना आ रहा है टोटल यहाँ पे, कितना आ रहा है ऊपर। 6/24, ये आ रहा 6/24। सही है। कितना आया, तो आर कितना आया। सही है। चलो अब इसको करो, देखो पहले क्या करो, इनको छोड़ दो, इन दो को पहले करके एक मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा। फिर तीनों किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, फिर तीनों को जोड़ देंगे। पहले इन दो को हल करो, पहले नहीं आ रहा 4, कितना आ रहा तो 1/4 तो 4 ही, तो पलटाएगा कि नहीं। हाँ, 1/4 आ गया, किसकी मान आया, 1/r का, तो फिर वो पलटेगा, तो r बराबर 4 हुआ ना, तो ये लिखा ना r बराबर 4। हाँ, हाँ, चलो पहले इन दोनों का बताओ क्या आएगा, कितना, 3/8, पलटा दिया, 8/3, 8/3, ये फाइनल है। चलो अब इसको जोड़ दो, ये सबसे सिंपल वाले। हाँ, 26/3, वही आएगा। सही में 26 बचे, मेरे हिसाब से तो गड़बड़। 26/3, 26/3 बोले तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पे ये 6 तो पहले ही हो गया, 8/3 का मतलब कितना होगा, तो 2 दशमलव कुछ, तो यही 6 और 2 8 मतलब सही है। चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब बताना। अब बताओ, दो आएगा।
कारण क्या होता है, यदि इसमें 3 है और तीनों सेम वैल्यू है तो आंसर 1 आएगा। इसमें 2 है और दोनों की सेम वैल्यू, आंसर 1 और 1 2। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको पहले हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये 1 ओम होगा, फिर ये भी कितना होगा 1 ओम, टोटल कितना हो जाएगा 2। टोटल कितना होगा 2। ठीक है, अब जितना अपन ने पढ़ा है, जितना भी अपन ने पढ़ा है, पहले तो एक काम करो, चलो मैं इसी में कर लेता हूं। जितना भी अपन ने पढ़ा है, अरे ये कहां से आ गया, चलो क्वेश्चन कल करेंगे, है ना, अब इसमें नहीं मिल रहा है। क्या आएगा, मैं ऐसे एग्जाम्पल देके पूछ लेता हूँ। बाप रे, रुको जरा पहले तो। कहाँ तक हुआ था अपना अभी, यहीं तक हुआ ना। चल देखो क्या बोल रहा हूं, उसको ध्यान से देना। एक बल्ब है आपके पास, जो कितने का है, 100 वाट का। कितने का है, कितने का है, 100 वाट का। लेकिन अभी मैंने पावर का बताया। चलो दूसरा, यदि किसी वायर में से 5 वोल्टेज, ठीक है, और उसका जो प्रतिरोध है, ये V बराबर इतना दिया है, R बराबर दिया है इसमें 1.5 ओम, आपको बताना है धारा कितनी प्रवाहित होगी। धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये आपको बताना है। V बराबर IR, यही था अपने, क्या निकालना है, आई निकाल V/R, कितना आएगा, कितना आएगा
3.3 तो धारा कितनी प्रवाहित होगी? 3.3 यूनिट एम्पियर। क्या आएगा? एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होगी? चलो, मैंने बोला ओम के नियम अनुसार, ध्यान से सुनना, ओम के नियम अनुसार यदि धारा को दुगना कर दिया जाए, किसको? धारा को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध का क्या होगा? ओम के नियम अनुसार यदि धारा को दुगना कर दिया जाए, आई कितना हो जाए? 2 गुना। आपसे पूछा आर का क्या होगा? ये 2 गुना बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, 2 गुना कम होगा, या 4 गुना बढ़ेगा? ये आपको बताना। किसके अनुसार? ओम के नियम अनुसार। V बराबर आई आर, यही होता है। अपने को बोला धारा को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध, इसकी बात हो रही, ये क्या होता है? V बाय आई। यदि मैं इसको I को क्या कर दूं? 2 गुना। I को क्या कर दूं? 2 गुना, तो प्रतिरोध क्या होगा? 2 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आएंगे। अब वो क्वेश्चन अभी खुल नहीं पाए, लेकिन ध्यान रखना। तो ओम के नियम अनुसार यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध 2 गुना कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। क्लियर है? 2 गुना कम हो जाएगा। चलो, यदि ओम के नियम अनुसार, किसके? ओम के नियम अनुसार प्रतिरोध होता है, क्या बोला मैंने? ओम के नियम अनुसार प्रतिरोध होता है। पहला V इंटू आई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन V बटे आई। तीसरा ऑप्शन I बटे V। और चौथा ऑप्शन V प्लस आई। बताओ, है ना, ये लिखा हुआ लिखा हुआ भी, चल लिखा हुआ भी है, फिर भी, है ना। अभी हम आगे एक्चुअल में पावर अपना हुआ नहीं तो हम क्या क्वेश्चन करते वो समझो। जैसे मैंने अभी बोला था, एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर एक चीज लिखी आती, क्या लिखी आती? वॉट। और वाट इसकी क्षमता को बताता है, मतलब इसकी पावर कितनी, शक्ति कितनी है। दूसरा, जो घर में वोल्टेज आता है वो 220, तो फिर वो पूछेगा कि बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो। अब बात यह है कि पावर वाला और V के साथ संबंध अभी अपने को नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ पे बता देते। क्लियर है? वो संबंध हमको पता होगा तो फिर हम यहाँ से प्रतिरोध निकाल के बता देंगे। या कोई बोलेगा कि यदि वोल्टेज 220 का है और आप 60 वाट का बल्ब रहा है तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आप यहां से बता दोगे जब इसको पढ़ लेंगे तब। कितना क्लियर है? कितना क्लियर है? चलो, बाकी का अपन कल करेंगे। लेकिन इतना पढ़ लेना, इस पे से मैंने न्यूमेरिकल बनाए थे, उनको करना है। समझ में आ रहा है? और क्या है, तो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल डेफिनेशन के आधार पे, सब के सब डेफिनेशन के आधार पे, उसको ध्यान रखना। यदि आपको बोले कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में हैं, कितने? समानांतर क्रम में, उसमें बहने वाली धारा, क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। 4 ओम के कितने प्रतिरोध है? 2। क्रम कौन सा है? समांतर। और वोल्टेज है 5 वोल्ट। अब आपको बताना है इसमें बहने वाली धारा। इतने भी जल्दी नहीं करना, है ना, इतने भी जल्दी नहीं होगा। क्या निकालना? आई। आई कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो V बाय आर। पहले R निकालो, V दिया हुआ है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध है, गड़बड़ कर रहे हो अभी तो। 4 के 4 होते तब आपका ऑप्शन वो 1 होता। समझ में आ रहा है? 3 के 3 समानांतर में होते तो आंसर 1 आता। अभी कितने? 2 ही हैं। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन 2 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन 0.5 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन 10 एम्पियर, चौथा ऑप्शन
चौथा जो ऑप्शन है 5 एम्पियर। अब आपको निकाल के बताना है। कैसे बताया? देखो पहले क्या करेंगे, तो वो बोल रहा है कि एक यहां पर लगा हुआ है कितने का, 4 ओम का। एक यहां पर समानांतर बोला है, ये लगा हुआ है, तो ये भी 4 ओम का, ये भी 4 ओम का। यहां से एक बैटरी कनेक्ट है जिसका भी अपने को क्या दिया है, तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है। सही है। तो पहले प्रतिरोध निकालूंगा तो क्या होगा, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। कितना हो जाएगा 1/R? तो 2/4। बोले तो 1/2, बोले तो 0.5। या इसको उल्टा कर दो तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2। बोल सकते हैं ऐसा। अब फिर यहां जाएंगे, कौन से फार्मूले पे, अपने को धारा निकालना, यही रख देता हूं। V कितना है, अपने को क्या निकालना है? तो कुछ गलत करा क्या मैंने? सही है। कितना आया ये, 0. R की वैल्यू कितनी आई, 1/R कितना आया। चलो यहां मैंने बोला कि यहां पर I बराबर निकालना V/R। I बराबर V कितना है, ये कितना है 5। R कितना आया, कितना आया, R आया 2। कुछ गलती करी है मैंने। 1/R का मान कितना है, 0.5। तो यहां पे 1/R ही तो है। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है, V बट इंटू 1/R। यदि इसकी जगह 5 और इसकी जगह 0.5, कितना आ रहा, 0 पॉइंट, कितना दिया अपने को, 5 वोल्ट। अभी R कितना निकाला अपन ने, पहले इसको ही निकालो, यही तो गड़बड़ कर रहा। 1/R आया 1/4 प्लस 1/4। सही है। चलो ये कितना आया एलसीएम, तो 4, कितना हो गया, 2। मतलब कितना आया, 1/2। R की जगह 1/2, 1/R की जगह क्या रखेंगे, 1/2। यदि R की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, R की वैल्यू कितनी आएगी, 2। कितनी आएगी, 2। तो R बराबर कितना आएगा, तो यदि इसको हम पलटा देंगे तो कितना आएगा, 2। प्रतिरोध कितना आया, 2। अब अपने को क्या पता है, V बराबर होता I इंटू R। सही है। अब V कितना दिया है, 5। I अपने को निकालना, R कितना है, कितना है, 2। तो I कितना आ रहा है, 5/2, मतलब 2.5 एम्पियर। कितना आ रहा है, 2.5 एम्पियर। कितना आ रहा है, 2.5 एम्पियर। ठीक है। कितना आ रहा है, 2.5 एम्पियर। चलो इसको करेंगे अब आगे का अपन कल, कब करेंगे,